श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का लक्षण बताते हुए कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समः दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मः दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः जस्मा नो द्विजते लोको लोका न द्विजते च हर्षा अमर्ष भय उद्वेग गैर विमुक्तो यो मे भक्तः स मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः जो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचत न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः समः शत्रौ च मित्रे तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां प्राणी मात्र में द्वेष जो नहीं रखता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च उनके प्रति मित्रता का भाव और दया का भाव रखता है। निर्ममा निर्ममो निरहंकार जो ममता से रहित होता है, किसी वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति में आसक्त नहीं होता है। निरहंकार संसार हमारे अहंकार के कारण है। हम अनजाने में अज्ञानतावश माया के वशीभूत होकर के अहंकार बस इस संसार के आकार देते रहते हैं। लेकिन जो निरहंकारी है, जो समझता है कि जो कुछ है वो हमारे प्रारब्ध का खेल है, निर्ममो निरहंकार समः सुख दुख क्षमी जो सुख दुख में एक समान और क्षमा करने वाला है। जब किसी ने उसके प्रति कोई बुरा भाव, बुरा विचार, बुरा क्रिया किया है, वो सक्षम होते भी उसको क्षमा कर देता है। वह इन गुणों से युक्त प्राणी भगवान को बहुत प्रिय होता है। फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि संतुष्टः सततं योगी यतात्मः दृढ़ निश्चय जो अपने आप में संतुष्ट है, सततम सदैव संतुष्ट है और आत्मा को परमात्मा में लगाए हुए है, ऐसी स्थिति में उसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर उसके बस में हो जाती है। संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय और इन सारे उपकरण को अपने बस में करके दृढ़ निश्चय हो जाता है, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। मैं अर्पित मनोबुद्धि अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर को सब मुझ में अर्पित कर देता है। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जस्मान नो द्विजते लोको जिससे लोग उद्वेलित नहीं होते हैं, जो दूसरों को उद्विग्न नहीं करता, विक्षोभित नहीं करता है और दूसरे के द्वारा स्वयं को विक्षोभित नहीं करता है। हर्ष और अमर्ष, खुशी और गम, हर्ष और अमर्ष की स्थिति में उद्वेग शून्य होता है। ऐसा भक्त, ऐसा प्राणी मेरा भक्त होता है।
चौथे श्लोक में उन्होंने कहा अनपेक्षा शुचिर्दक्ष, जो अपेक्षा से रहित, कोई अपेक्षा नहीं, पूर्ण काम मन, जो कुछ हो रहा है हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, हम उसकी कठपुतली मात्र हैं, वो जैसा नचा रहा है हम नाच रहे हैं। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष, शुचिर माने पवित्रता, जो अंदर और बाहर से शुद्ध है, ना अंतःकरण में कोई मलिनता है, न बाहर कोई तकलीफ है, बाहर कोई अशुद्धता है, साफ सुथरा जीवन, निर्मल मन। कबीर ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तुलसीदास ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध प्रभावा। तुलसी कबीरदास ने भी इसको अपने शब्दों में कहा, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। हमारे मन की पवित्रता ईश्वरीय होती है। तो अनपेक्षा शुचि दक्षा माने चतुर, चतुरता का मतलब है कि जो समझ गया है इसी लीला को, भगवान के इस खेल को खूब अच्छी तरह समझ रहा है कि वो अपनी माया द्वारा सबको हिला रहा है, घुमा रहा है, नचा रहा है। अनपेक्षा शुचि दक्ष, उदासीनो निष्पक्ष, न कोई न प्रिय न अप्रिय, जो न्याय संगत, उसको स्पष्ट वाणी में ऐसी परिस्थिति आने पर अपने विचारों को रखता है और संतुलन साधता है। उदासीन गत व्यथा, सुख दुख का किसी प्रकार का जो व्यथा है उससे ऊपर उठ गया है। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों को छोड़ चुका है और जानता है कि सब कुछ प्रारब्धानुसार हो रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त स्वामी, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। फिर अगले श्लोक में जो न हर्षति न द्वेष्टि, जो न किसी से द्वेष रखता है न किसी से राग रखता है, न सोचन, न किसी प्रकार की अनावश्यक चीज़ों को सोचता है, क्योंकि जानता है अपूर्ण काम है, जानता है कि संसार में हर चीज़ें उत्पन्न होती हैं, रहती हैं, फिर विनष्ट हो जाती हैं। जो ना हर्षत न द्वेष्ट न सोचत न कांक्षत, इसलिए किसी चीज़ की आकांक्षा भी नहीं करता है। गीता में भगवान ने कहा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाह पंडितम बुधा, इसके सारे संकल्प तिरोहित हो चुके हैं। जो पूर्ण काम है, जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की लीला है। समय नचावत राम गुसाई, नर नाचत मरकत की नाई। ऐसी मनोदशा में, ऐसी मनोभूमि में, और संभव है सतत अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, अभ्यास से जब ये दृढ़ता आ जाती है कि आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। तो अभ्यास से अपने आप संसार से वैराग्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जो कुछ भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है उसके प्रति ममता का अभाव, तो आकांक्षा विहीन वही ज्ञान है, जहाँ पदार्थ, समय, गति और कारण सभी एकाकार हो जाते हैं। समता, उसकी एकता, अखंडता के साथ अनंतता ही भगवत्ता होती है। इस तरह अपने चिंतन को सर्वोच्च आयाम में ले जा करके हमें अपने स्वरूप का भान करना है और इसी भाव भंगिमा के साथ अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए, पूर्णता को समझते हुए, पूर्णकाम की मनोदशा में अपने जीवन इस भौतिक काया का अंत करना है।
भगवान ने कहा है सम शत्रु च मित्रे तथा मान अपमानियो। इस ज्ञान के प्रकाश में जो शत्रु मित्र में समता है, समता की एकता और उसकी अखंडता अनंतता ही भगवत्ता है। जब एक ज्ञान हो जाएगा तो न वहाँ शत्रु है न मित्र है। सम शत्रु च मित्रे तथा मान अपमानियो। क्या सम्मान है और क्या अपमान है, क्योंकि यह रहने वाली चीज़ नहीं है, आती है जाती है, अनित्य है, क्षणिक है। अनित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्वमान। इस अनित्य क्षणभंगुर और सुख रहित संसार का जब बोध हो जाता है, मनुष्य अपने स्वरूप में आता है। स्वरूप माने अपनी आत्मा को पहचानता है और उस आत्मा को परमात्मा से योग बनाता है, उसे जोड़ता है। किसके द्वारा? अपने मन के द्वारा, अपने विचार के द्वारा। तम विद्यात् दुख संयोग वियोग योग संगीतम। संसार के संयोग रूपी, संसार दुष्कर है, संसार के संयोग का वियोग ही योग है। और जब हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, इज्जने सदात्मान योगी विगत कल्पश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्मृति। तब आत्मा और परमात्मा के योग से अमृत का पान होता है। भगवान ने कहा समः शत्रौ च मित्रे तथा मान अपमानयो। शीतोष्ण सुख दुखेश। सर्दी गर्मी सुख दुख सम संग विवर्जित। इसमें अनासक्त होकर के जीवन पथ पर चलता रहता है। अगले श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण को इस तरह उद्घाटित किया कि तुल्य निंदा अस्तुतर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मत भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति दोनों में तुल्य है, समान है, मौन, क्योंकि वह परमात्मा, वह परम पद्म परमात्मा वाणी का अविषय, अव्यक्त, इंद्रियातीत, मनातीत, गुणातीत, गुणागार है नहीं, सबसे पार। उसके इस विशेष निर्विशेष अस्तित्व को सहेज कर तुल्य निंदा स्तुतर मौनी मौन हो जाता, क्योंकि वहाँ वाणी की पहुँच नहीं होती है, मन की पहुँच नहीं होती, मनातीत है, वह गुणातीत है, सत्य रजतम गुणों से पार, कालातीत। तुल्य निंदा स्तुतर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। यह जान करके वो संतुष्ट है। अनिकेता सर्वम खलिदम ब्रह्म। हर स्थान, हर वस्तु, हर परिस्थिति यदि दिखाई पड़ रही है तो उसके मूल में वही सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वमय परमात्मा का ही वास है। बात चल रहा है, चेतना का समंदर बह रहा है। हमें अपनी चेतना को, अपने ख्याल को उसी आयाम में रखने का प्रयास करना है। अनिकेता स्थिति, इसलिए हमारा सर्वस्व सर्वम खलिदम ब्रह्म। ईशोपनिषद में भगवान ने कहा ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कश्चिद्धनम्। चराचर जगत ईश्वर से व्याप्त है। यहाँ न कोई अपना है न पराया है, सब परमात्मा का वैभव है। जगत वैभव परमात्मा का स्वरूप है। इस स्वरूप का भान करके इस स्वरूप का आनंद कैसे लेना है, परमानंद की अनुभूति करनी है, उसी का अभ्यास करना ही तप है। और इस परिप्रेक्ष्य में अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का शुद्धिकरण करते हुए उस परमात्मा की चेतना को धारण करना ही
तप है, यही उपलब्धि है। और इस तरह से करते करते अंत में ये अनुभूत होगी कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण ही पूर्ण रूप से समाहित है। हम अपूर्ण की आशंका करके अपने को छिन्न भिन्न करके रोते कल्पते रहते हैं। ओम शांति शांति शांति।